नहीं होना चाहिए खालिस्तान। जब देश है तो देश एक होना चाहिए, लेकिन मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दे को पाला जाता है, और वही काम भाजपा कर रही है। जो अनपढ़ है उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो कुपढ़ है, जो ये भाजपा गलत पढ़ा रही है जिन आदमियों को, अगर उनको पढ़ाया जाए वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सुबह आरएसएस के कार्यालय से एक मैसेज निकलता है, देश का हिंदू खतरे में है। देश का हिंदू खतरे में कहां है? खतरे में है इनकी कुर्सी, इनकी कुर्सियां खतरे में है, क्योंकि अगर आज के समय हिंदू और मुसलमान साथ चल गया तो इनको राज कोई नहीं करने देगा। आज पंजाब का माहौल जो खराब करने का प्रयास कर रही है, उसका मुख्य जो कारण है वो है भारतीय जनता पार्टी। उसने क्यों किया है माहौल खराब? ताकि जो देश में माहौल खराब हो रहा है, देश में कोयले की कमी हो रही है, बिजली की भरपाई नहीं हो पा रही, तो उसका मेन कारण कि आदमी उनसे सवाल ना कर ले। अगर पेट्रोल पे दाम बढ़ रहे हैं, डीजल पे दाम बढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल ना कर ले। अब ये देखिए आप, पंजाब की बात रही, पंजाब में चुनाव हारे तो वहाँ पे दंगे करवाए गए, और आज जा कर के मोदी जी सिखों को संबोधित कर रहे हैं। देखिए, मैं भी विरोध में हूँ, नहीं होना चाहिए खालिस्तान। जब देश है तो देश एक होना चाहिए, लेकिन मुद्दा बनाया जाता है, मुद्दे को पाला जाता है, और वही काम भाजपा कर रही है। आने वाले समय के लिए अपने चुनाव की तैयारी कर रही है। जैसे आज के समय अगर आप दिल्ली में देखोगे तो दिल्ली के अंदर भी क्या किया गया? दिल्ली के अंदर पहले दंगे करवाए गए। आज एक विशेष समुदाय को, आज एक विशेष धर्म को टारगेट करके बुलडोजर चलवा जा रहा है, अतिक्रमण हटवा जा रहा है। केवल एक धर्म को क्यों? मैं कहता हूं ठीक है, आप अतिक्रमण हटाओ, लेकिन हर जगह से हटाओ, उसके अंदर धर्म बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं कि एमसीडी का चुनाव है, हिंदू मुस्लिम पर चुनाव को लाना है, यही तैयारी हमेशा ये पार्टी करती आती है। और इसका मेन कारण यही है, आप देख लीजिए रिकॉर्ड उठा करके, आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिए, अभी मेरठ के अंदर एक नया मुद्दा चल रहा है। मेरठ के अंदर मुद्दा चल रहा है, अब भाई जागरण होना है और उसी दिन की ईद है, तो मुद्दा बनाया जा रहा है। तो मुद्दा बना कौन रहा है? लड़ कौन रहा है? लड़ केवल भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं, क्योंकि दिक्कत उनको ही है। अगर देश के अंदर आज मुसलमान है तो परेशानी उनको सबसे बड़ी है। इस देश के जो ऊपर 2% व्यक्ति है, जो ब्राह्मण है, जो मेन परसेंट आदमी है, जो ऊपर वाले हैं, वे लोग इस देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इससे फायदा उनको होगा। आपको नहीं लगता हिंदू खतरे में है? नहीं, हमें तो कभी नहीं लगा। बताइए हिंदू कैसे खतरे में है, मुझे ये बता दीजिए आप। भाई 70 साल कांग्रेस का राज रहा, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। हमारे समय में जो हमारे साथ के बुजुर्ग व्यक्ति हैं, हम उनको आदाब बोलते थे, वो हमें राम राम बोलते थे। लेकिन आज की जो पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, उसके अंदर कूट कूट कर धर्म का जहर घोला जा रहा है। मैं कहता हूँ धर्म जानने की चीज है, और जिसने अपने धर्म को जान लिया वो कभी कट्टर हो ही नहीं सकता, ये पक्की बात है। लेकिन धर्म जानते नहीं, धर्म को गलत बताया जा रहा है। और मैं पहले भी बताता हूं कि जिसने जो पढ़ा लिखा है उसको समझाया जा सकता है, जो अनपढ़ है उसको समझाया जा सकता है, लेकिन जो कुपढ़ है, जो ये भाजपा गलत पढ़ा रही है जिन आदमियों को, अगर उनको पढ़ाया जाए वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सुबह आरएसएस के कार्यालय से एक मैसेज निकलता है, और पूरे देश की जनता के सामने जो आरएसएस के कार्यकर्ता है, जो भाजपा के कार्यकर्ता है, और जो नए बच्चे जुड़े हुए हैं, उनके सामने उस पोस्ट को भेज दिया जाता है कि देश का हिंदू खतरे में है। देश का हिंदू खतरे में कहां है? खतरे में है इनकी कुर्सी, इनकी कुर्सियां खतरे में है, क्योंकि अगर आज के समय हिंदू और मुसलमान साथ चल गया तो इनको राज कोई नहीं करने देगा। 13 महीने आपने आंदोलन किया, फिर भी आप पे आरोप लगाया गया उस टाइम पे भी कि खालिस्तानी बैठे हुए हैं। अभी जो विरोध चल रहा है वो खालिस्तान को लेके, खालिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और वहाँ यात्रा निकाली गई, इसी को लेके वहाँ पर हिंसा हुई। देखिए मेन चीज क्या है, अब वो प्लांट किया गया है। पहले भी इन लोगों ने बताया कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, हम लोगों को थोड़े नाम दिए क्या? लेकिन खालिस्तानी है कहाँ? कोई खालिस्तानी नहीं है। जो खालिस्तानी तो चले गए, बल्कि जब खालिस्तानी देश के अंदर है तो तुम 8 साल से सरकार में बैठे हुए तो कर क्या रहे हो तुम लोग? क्यों नहीं समाप्त किया आज तक उन लोगों को जो लोग खालिस्तान की मांग कर रहे हैं? तो अभी भी तो विरोधी तो कर रहे थे वो लोग। अरे विरोध की बात नहीं है, विरोध नहीं, वो एजेंडा तैयार कराया गया। एक बात बताइए, आज के समय अगर एक हिंदू को हनुमान चालीसा पढ़नी है तो उसे हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए मस्जिद मिलती है क्या? मस्जिद के सामने बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी?
या अपने घर में पड़ी जाएगी। जो आदमी अपने घर के अंदर प्रभु का नाम नहीं ले सकता, वो मस्जिद के सामने जाकर के हनुमान चालीसा कराता है। ये कौन सा न्याय है, कौन सा इंसाफ है? ये कौन सा देश बना रहे हैं हम लोग? और जो मुसलमान भाई भी जो बदमाशी करते हैं, वो लोग उनके सामने से यात्रा निकालते हैं, मंदिर के सामने से। आज मुद्दा बना जा रहा है लाउड स्पीकर होगा, आज मुद्दा बना जा रहा है मंदिरों का स्पीकर होगा, मस्जिदों का स्पीकर होगा। अरे भैया, हम तो ये कहते हैं सभी को साथ चलना चाहिए। ये धर्म की राजनीति मत करो। मैं कहता हूं ना हिंदू बुरा है और ना मुसलमान बुरा है। जो इंसान बुराई पर उतर आए वो इंसान बुरा है, क्योंकि सबसे बड़ी बीमारी यही है हमारे देश के अंदर। आज हमारे देश को एक परिवर्तन की आवश्यकता है। आपने देखा कि कल खबर आई कि शाहीन बाग की तरफ बुलडोजर दौड़ा। हाँ, देखिए, मैंने बताना अभी भी बताया कि एक विशेष टारगेट जहांगीरपुरी, शाहीन बाग, मेरठ, पंजाब, दिल्ली में चुनाव, बिहार, बंगाल, पश्चिमी बंगाल, जहां तुम पहुंच जाओगे वहां पर एक चीज देख लेना, जो लोग ये विरोध करने वाले हैं, जो लोग ये दंगा भड़काने वाले हैं, वे लोग कौन हैं? आप ये बताइए, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं एक बात कहता हूं, विशेष धर्म के ऊपर नहीं, मैं कहता हूं देखो, धर्म के ऊपर थोड़े अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए, अवैध अतिक्रमण तो देख नहीं होना चाहिए। अगर मैं नॉर्मल सी बात बताऊं, अगर 10 फुट की गली है, एक का मकान इधर है, एक का मकान इधर, 5 सीढ़ियां इधर होगी, 5 सीढ़ियां इधर होगी, तो सड़क खत्म। तो भाई हर किसी के साथ नहीं, हर किसी को ही तो नहीं हटा रहे, समस्या यही तो है। हम कहते हैं हर किसी का हटा दो, तुम्हें हटाना है तो केवल वही चीज टारगेट क्यों कर रहे हो आप लोग? हटाइए जाकर के करोल बाग में, हैं? हटाइए जाकर के यमुना विहार में, हटाइए जाकर के रोहिणी में, हटाइए जाकर के पश्चिमी दिल्ली के अंदर जाकर के हटाइए ना आप लोग। क्या विशेष वहीं जहां पर शाहीन बाग हुआ, जहांगीरपुरी हुई, जहां दुकान भी टूटी, आपने देखा? एक दुकान टूट गई तो शोर मच गया। तो हिंदू मुस्लिम सब एक समान। मैं यही तो कह रहा हूँ, एक समान। जहां एक आदमी, बहुसंख्यक कौन है वहां पे? मेन चीज ये है। आप लोग एक बात बताइए, अगर यहाँ पे आज बुलडोजर चल जाता है, यहाँ पर एक मुसलमान की दुकान चपेट में आ जाती है, तो क्या बोलेंगे उसको कि एक मुसलमान की भी टूटी है? अब जाकर के मंदिर गिरवा दिया गया भाजपा के द्वारा राजस्थान में, और बात बता दी गई, क्या लगा कांग्रेस ने गिरवाया। अरे यार, पूरी दुनिया समझ रही है इन चीजों को, इन खेलों को दुनिया जानती है। मत सिखाओ, क्योंकि हम राजनीति के विद्यार्थी हैं। और अब बात रही किसानों की, और किसान भी अब पढ़ लिख चुके हैं, किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। अब हम जान चुके हैं, अब ज्यादा दिन हम तुम्हारे चक्कर में फंसने वाले नहीं हैं, ना फंसा सकते। आप तो पहले भी कह रहे थे इलाज करेंगे। इलाज तो भाई पूरा करा हमने, जितना हमारे से हो था हमने करा। ऐसी बात थोड़ा ही है। जनता सुन कर रही है। अरे जनता सुनेगी, आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी। जब तक बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कोई बात नहीं, एक अवसर फिर दिया, अच्छे कार्य कीजिए। देखें, हमारा तो एक ही बात है, जो अच्छे काम करेगा हम उसकी सराहना करेंगे, जो गलत काम करेगा हम उसकी बुराइयां करेंगे, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। काम कर रहा है, जब तो प्रचंड बहुमत से जीत हुई है। नहीं, ये षड्यंत्र था। और राजनीति में 2 ही विकल्प है, या तो आप राजनीति का हिस्सा है या आप राजनीति के शिकार हैं। और इन्होंने लोगों को शिकार बनाया है